नमस्कार सर, मेरा नाम विशाल सक्सेना है। और कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया। कमल सर, मैं HBN न्यूज़ से हूँ, हिंदुस्तान भारतीय न्यूज़ नेटवर्क से। मैं चाह रहा था कि आपके बच्चों से कुछ बातचीत करना चाह रहा था आज। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लगता है सर आज अच्छा बच्चों के बीच में जा करके उनका फीडबैक लेना ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप इसे 5 मिनट का समय दें। नो इशू, कोई दिक्कत नहीं सर। आप कर सकते चलना हैं। पड़ेगा सर। हाँ श्योर श्योर आप श्योर ही सुनेंगे। श्योर श्योर। सबसे पहले सर मैं ना बस 2 मिनट के लिए आपको डिस्टर्ब करूँगा, प्लीज़ सर। आप HBN न्यूज़ से हैं और सर बच्चों से कुछ जानकारी लेना चाह रहे हैं। और कैसे हैं सर आप? क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद। बच्चों, हम बात करेंगे और कुछ पॉइंट टू पॉइंट सवाल करूंगा मैं, तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। कितने लोग हैं जो हाथ उठा के बता देंगे? दे देंगे? आप दे देंगे? आप दे देंगे? तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अचानक हम इस JMD सक्षम क्लासेस में आए हैं और यहाँ के बच्चों से हम जानकारी लेंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा इधर आ जाएं, जिससे कि हम बच्चों का फीडबैक ले सकें। माय नेम इज कार्तिक शर्मा। क्या नाम है बेटा आपका? कार्तिक शर्मा। कार्तिक, कौन सी क्लास में है? 9th। कैसा लगता है आपको यहाँ पढ़ने में? कितना समय हो गया, कब से पढ़ रहे हैं आप? मेरे को 2 साल होगा, मैं 7 से पढ़ रहा हूँ 7 और काफ़ी बढ़िया पढ़ाते हैं टीचर्स। और पूरा डीपली जाके बच्चों को समझाते हैं जब तक बच्चे को समझ नहीं आता, और कम से कम 2 टाइम्स क्लियर करते हैं बच्चे की एक चीज़ को, अगर नहीं समझ में आती है तो। अच्छा, एक एक्स्ट्रा क्लासेस की समस्या रहती है कि बेटा क्या नाम है आपका? जब क्या यहाँ एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं? यस सर। अगर तनिष्का शर्मा। तनिष्का, कितना समय हो गया यहाँ पढ़ते हुए? मैं भी 7 से पढ़ रही हूँ। 7 से पढ़ रहे हैं। जी। तो कैसे पढ़ाते हैं टीचर? आपकी क्वेरीज जो आपके सवाल होते हैं, जैसे कि बार-बार पूछते हैं तो इरिटेट तो नहीं होते टीचर? जी नहीं, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं तो, और काफ़ी लंबे टाइम के लिए एब्सेंट हो जाते हैं, तो उस टाइम पे भी एक्स्ट्रा क्लासेस लेके सारे टीचर जो भी मतलब आपके डाउट्स होते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, वो सारे क्लैरिफाई करते हैं। अच्छा, कहते हैं कि ये वो समय है सर जो बच्चों का आधार रखा जाता है। अब 9, 10th। और आपका नाम क्या है? बैठिए बेटा, आप बैठिए। क्या नाम? धैर्य। धैर्य। कौन सी क्लास में है? 9th। 9th में है। क्या कुछ अलग है अन्य संस्थानों से? कितना समय हो गया आपको यहाँ? मेरे को यहाँ पे 1 साल हुई थी, मैं 8th में यहाँ पे आया था। और जब AMU की तैयारी हुई थी, जब भी टीचरों ने बहुत अच्छा पढ़ाया था और एक्स्ट्रा क्लासेस भी ली थी ताकि जो बच्चों के डाउट्स हैं वो क्लियर करवा सकें, और जिन टॉपिक्स में बच्चों को परेशानी हो रही है उन्हें अच्छे से समझा सकें। तो और टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, आप किसी दबाव में तो नहीं कह रहे हैं? आपके सर पीछे खड़े हुए हैं, डर रहे होंगे, आप बता रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? नाम सर मान्या। मान्या जी, कैसा पढ़ाते हैं? आपको क्या अच्छा लगता है इस संस्थान में? सर यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और डाउट्स ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और अगर जैसे कोई एब्सेंट हो जाए और मतलब बहुत सारे डाउट्स हों तो सर इरिटेट वगैरह नहीं होते हैं। मैं अगर इरिटेशन पे बात कर रहा हूँ तो आप उसका जवाब दे रही हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अच्छा कैसे पढ़ाते हैं? कहीं और भी कोचिंग लिया आपने कभी? नहीं, फर्स्ट कोचिंग है। अच्छा, ऐसा कोई बच्चा जो कहीं अदर कोचिंग छोड़ करके आया हो और यहाँ आकर के उसने स्टडी शुरू की हो? क्या नाम कोई है? सर हर्ष कुमार वाशनी। हर्ष कुमार जी, जी। क्या पढ़ते हैं आप और करियर क्या बनना क्या चाहते हैं? सर मुझे CA बनना है। CA बनना है। यस सर। जी। तो उस दिशा में संस्थान आपको कितनी मदद कर पा रहा है? सर बहुत मदद करते हैं। जैसे मैथ्स में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पूछना पड़ता है, और मतलब सर इरिटेट नहीं होते हैं बताने में, वो बता देते हैं आराम से। आप और पूछते नहीं थकते और सर बताते नहीं सर। और थोड़ी क्लास में हंसी मजाक भी होता है, सही बच्चों बोर भी ना हो। हंसी मजाक किस तरीके का होता है थोड़ा बता दें? क्यों हंसी मजाक क्या होता है? क्या नाम है बेटा? सर अपूर्वा वाशनी। अपूर्वा वाशनी जी, Yes, sir। कैसा पढ़ाते हैं संस्थान में सर? सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं एकदम, और मतलब बिल्कुल अच्छे से पढ़ाते हैं कि बच्चा बोर ना हो। जिससे बोर ना। तो मतलब कैसे बोरियत ख़त्म की जा रही है? दोस्तों, मेरा यहाँ आने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आपको बता सकूं, क्योंकि ये वो समय है जहाँ बच्चों का आधार रखा जाता है, बच्चों की नींव रखी जाती है, और कहा जाता है कि इस समय बच्चा कोरा कागज होता है ना बेटा? क्या आपको हेल्प मिलती है? टीचर के साथ बैठ करके डिस्कस करते हैं, कभी करियर प्लानिंग करते हैं, क्या बनना है, कैसे करना है? यस सर, ये बहुत मदद करते हैं हमारी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं सर। अगर मतलब जो हमारा सिलेबस है उससे रिलेटेड होती है तो बहुत अच्छे से समझा देते हैं, और इससे आगे भी पढ़ा देते हैं कि इससे अगर हम आगे भी थोड़ा पढ़ें तो इससे रिलेटेड और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों, ये हम और भी 1-2 क्लासेस में चलेंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा बच्चों का, आप अपनी स्टडी करें। सर, हम आपसे भी बात करेंगे, लेकिन बाद में मैं चाहता हूँ सर 1 क्लास और आप मुझे विजिट करा दीजिए। और बेस्ट ऑफ लक। ठीक, चलिए। इधर भी एक क्लास है।
JMD सक्षम क्लासेस में हम लोग हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि 9th 10th 5th ये क्लासेस वो होती हैं जब बच्चों का आधार रखा जाता है। तो अच्छे ट्रेनर, अच्छे अध्यापक का होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए, अचानक यहाँ जब मैं आया हूँ तो मैंने सबसे पहले उनसे परमिशन ली कि बच्चे डिस्टर्ब ना हो। समय मुझे बहुत कम मिला है, ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू मैं आपको जो पहुँचा सकता हूँ वो पहुँचाने का प्रयास करूँगा। तो आप आइए मेरे साथ। जी सर, आपका स्पेस पर्याप्त है। हाँ जी। और अच्छा, जब सर कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे ज़्यादा संख्या में मौजूद हों, आइए आप आ जाइए कैमरामैन साहब। क्या नाम है सर आपका, अध्यापक महोदय? कौन सर? मृदुल प्रताप सिंह। क्या नाम? मृदुल प्रताप। मृदुल जी, कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को, क्या सिखा रहे हैं आजकल? नहीं, पढ़ाने के कई अलग मेथड्स होते हैं। बच्चों को सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता, उनके फ्यूचर के रिगार्डिंग क्या क्या और भी चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, बेटर काउंसलिंग होनी चाहिए, फ्यूचर के रिगार्डिंग क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। एक बच्चे को फोकस कराया जाता है पर्टिकुलरली सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग भी और साथ साथ कैरियर के रिगार्डिंग भी। तो अलग अलग क्लासेस का, और बाकी हम फोकस करते हैं स्पेशली कॉम्पिटिशन से रिगार्डिंग भी, क्योंकि हमारे पास बच्चे जो होते हैं डिफरेंट स्कूल से होते हैं। तो डिफरेंट स्कूल से चलिए, मैं आपसे सर बात करूंगा, लेकिन मैं यहाँ कम समय लेते हुए बच्चों से बातचीत जरूर करना चाहूँगा। बेटा, क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, क्या बात है। सिद्धार्थ को क्या कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है सिद्धार्थ? पता नहीं, अपने गुरुजी से क्लियर कीजिएगा। सिद्धार्थ का अर्थ क्या होता है? क्या नाम है बेटा आपका? आप कौन बोलना चाह रहा था? आप बोल रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? सर वंशिका। वंशिका जी, वंशिका का अर्थ क्या होता है? सर बांसुरी। बांसुरी। क्या बात है। तो कैसा लगता है आपको इस संस्थान में जब आप पढ़ती हैं? सर अच्छा लगता है, यहाँ पे एडवांस चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। स्कूल से हम हमेशा आगे रहते हैं और स्कूल में अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। हाँ, ये एक बड़ी बात है सर। मतलब आप जो चैप्टर आपको स्कूल में अभी पढ़ाए जाएंगे वो आप पहले से यहाँ रिवीजन कर रहे हैं, तो और जी वगैरह मिल जाते हैं, तो स्कूल में एडवांस रहते हैं। एडवांस चलते हैं। तो ये बताइए, कितना समय हो गया आपको यहाँ पढ़ते हुए? सर मैं 5th से यहाँ पढ़ रही हूँ। 5th से पढ़ रही हैं। क्या बनना चाहती हैं आप? सर डॉक्टर। आपको लगता है JMD सक्षम आपकी इसमें मदद करे? सर यस, बिल्कुल। अच्छा, टीचर्स का किस तरीके का स्वभाव है, कैसे कोऑपरेट करते हैं? सर फ्रेंडली कोऑपरेट करते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। तो दोस्तों, ये मैं और बच्चों का रिव्यू ले लेता हूँ। एक आध बच्चा और कोई बोलना चाहेगा? क्या नाम है बेटा आपका? श्रेयांश। श्रेयांश। यस सर। क्या होता है सर? विष्णु का अंश, विष्णु भगवान का अंश। यस सर। श्रेयांश जी, संस्थान में पढ़ करके आपको कैसा लग रहा है और क्या कुछ अलग संस्थानों से अलग है ये? मैं पहले एक कोचिंग में गया था, स्काई हाइट्स। उसमें मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा, मतलब मैं 1 महीने में वहाँ पे अच्छे से नहीं रह पाया था। बट यहाँ पे आके मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और मैं 6th से अब भी यहीं पे हूँ, तो फिर काफ़ी एडवांस है यहाँ पे और मुझे अच्छा लगा था यहाँ पे। एक्स्ट्रा क्लास वगैरह भी होती है? हाँ, और DK सर हमारे साथ काफ़ी अच्छे से मतलब बिहेव करते हैं और अच्छे से फ्रेंडली बिहेवियर है ना। तो क्या बनना क्या चाहते हैं? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं, देश रक्षा करना चाहते हैं? यस सर। तो इस दिशा में आपको संस्थान मोटिवेट करता है? यस सर। सर DK सर ने मेरे को स्टार्टिंग के फर्स्ट डे पे ही प्रॉमिस किया था कि अगर कुछ भी हो तो मैं पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों, ये उत्साह है उन बच्चों का। ये वो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो अपने भविष्य की इस कलम से अपने करियर की श्रृंखला को लिखने में लगे हैं। कोई एक बच्चे का रिव्यू और लूँगा, अधिक समय नहीं लूँगा। हाथ उठा के बताएं कौन बच्चा बात करना चाहेगा। जी जी हाँ मैम, आपका नाम? प्रज्ञा। प्रज्ञा जी, कौन सी क्लास में है? मैं क्लास 8 में हूँ। क्लास 8 में है। कैसा चल रहा है क्लास में? यहाँ पर बहुत अच्छा चल रहा है, सारे टीचर बहुत फ्रेंडली है और है ना, सब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। रोज कोई तो बुराई होगी, सर ने डांट दिया हो, कभी कुछ कह दिया हो तो वो? सर नो सर, कोई बुराई नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर है ना, अगर यहाँ पर एग्ज़ाम्स भी होते हैं उस देखने के लिए कि कैसे हो रहा है, कैसे सारे डाउट्स पूछे जाते हैं। कोचिंग का अर्थ ही यही होता है दोस्तों कि जो आप एडवांस में पढ़ते हैं आप अपने विद्यालय में उतना ही अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और ये यहाँ की एक यूनिक बात मुझे लगी जो अन्य संस्थानों से इसे अलग बनाती है। अब हम डायरेक्टर साहब के रूम में ज़रूर चलेंगे, उनसे ओपिनियन लेंगे और जानेंगे कि और वो क्या बेहतर प्लानिंग कर रहे हैं संस्थान को लेकर के। कैमरामैन साहब आइए साथ। जी, वंशिका जी बताइए क्या कहना चाहती हैं? जी, उर्वशी मैम, क्या नाम है आपका? सर उर्वशी शर्मा। पूरा नाम क्या? उर्वशी शर्मा। उर्वशी शर्मा, कैसा लगता है आपको यहाँ पढ़ने में? सर अच्छा लगता है। अन्य संस्थानों से अलग है कुछ? सर यस, यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस में चलते हैं और यहाँ पे टीचिंग स्किल्स। थोड़ा तेज
यहाँ पे टीचिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं, एजुकेशन अच्छी मिलती है और टीचर सारे फ्रेंडली इको फ्रेंडली रहते हैं। फ्रेंडली आप बनना क्या चाहती हैं? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर बनना चाहती हैं, तो उसके लिए प्लानिंग करते हैं, सबसे बैठ कर कभी डिस्कस करते हैं? यस, DK सर बता देते हैं। DK सर बता देते हैं। DK सर से हमने एक इंटरव्यू किया था और DK सर का इंटरव्यू हमारे चैनल पे चल भी रहा है। तो दोस्तों ये है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सर आप कंटिन्यू करें, मैं चलता हूँ डायरेक्टर साहब के। और डायरेक्टर साहब यहीं आ गए। डायरेक्टर साहब जी सर, बच्चे आप ही का नाम पुकार रहे हैं, बताइएगा। वो कह रहे हैं सर हमें ऐसे बताते हैं, सर हमें वैसे बताते हैं। अच्छा। सर ऐसा कौन सा इनको आप घुटी पिला रहे हैं कि आप ही का नाम जप रहे हैं? सर घूटी क्या बुला रहे हैं, बच्चों का आत्मीय लगाव है और उसके साथ साथ ये कुछ अच्छा सीख रहे हैं। अच्छा सीखने के साथ साथ जब कोई अच्छी चीज़ सीखता है, कहते हैं ना कि डिसिप्लिन क्लास में बना हुआ, कुछ नया पढ़ाइएगा, बच्चे पिन ड्रॉप होकर के सीखते हैं, उन्हें हर बार नया मिलेगा, नया सीखेंगे। तो अब ये कहते हैं कि कच्चे घड़े हैं, इनके ऊपर छाप किसकी पड़ी हुई है? हमारे टीचर्स की, इसीलिए बार बार नाम लिया जा रहा है। अच्छा सर, ये कितना, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कितना जटिल हो जाता है कि ये समय वो है जब बच्चों का आधार बनना है, तो एटमॉस्फेयर भी तैयार करना एक चुनौती बनता है आपके सामने। सर एजुकेशन फील्ड में आप लंबे समय, हाँ, इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए बार बार बच्चों से मीटिंग्स होती हैं, मुलाकातें होती हैं और इनसे हर कुछ समय बाद एक फ्रेंडली नेचर में बात की जाती है। बेटा ये कीजिएगा, ऐसे करोगे तो आगे जाके फ्यूचर में आप यहाँ तक ऐसे कर सकते हैं। लगातार प्रयासरत रहेंगे और धीरे धीरे करके इनके अंदर परिपक्वता आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है और ये समझने लगते हैं कि हमसे जो कहा गया है वो सही है, जो यहाँ पढ़ाया गया वही पेपर में मिल रहा है, वही इन्हें दुनिया में दिखाई दे रहा है कि ऐसा ही हो रहा है। तो इनके मन पे ये छाप बन जाती है, जो कहा है सर ने वो सही है और फाइनली इस चीज़ को मानने लगते हैं और आगे के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा सर, मैं आपका भी एक ओपिनियन जरूर लेना चाहूँगा। आप संस्थान को समय देते हैं, लगातार मैनेजमेंट के कारण टीचर भी हैं, पढ़ाते भी हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? मैं मैथ्स कराता हूँ। क्या अनुभव रहा है सर एजुकेशन सेक्टर के साथ में, और इन बच्चों को क्या कुछ नया दिया जा सकता है और भविष्य की योजना क्या है? बेसिकली भविष्य की योजना हर बच्चे की अपनी अपनी अलग अलग होती है। तो हम पहले क्या करते हैं कि बच्चे के मन की भावनाओं को जानते हैं कि ये बच्चा उस फील्ड में जाने लायक है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें बच्चों के ऊपर थोप देते हैं, बट बच्चे की जब आप बात करोगे तो बच्चे की बात करने के बाद में ये लगेगा कि ये बच्चा इस फील्ड के लिए तो है ही नहीं, ये जाना चाहता है दूसरे फील्ड में। तो हम उसको क्या करते हैं, कैरियर काउंसलिंग भी करते हैं कि भाई बच्चे, आपको अगर मान लीजिए डॉक्टर बनना है तो आपको शुरू से इस फील्ड में आपको मास्टरी करनी शुरू करनी देनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि समय निकल जाता है, उसके बाद में हम फिर तैयारी के लिए जाते हैं। तो वो समय अभी है कि उस फील्ड में जाने के लिए अभी से आप प्रिपेयर करोगे तो आप उस फील्ड में चले जाओगे और आप सक्सेस पा जाओगे। ये सारी चीज़ें रहती। तो दोस्तों ये था JMD सक्षम क्लासेस का पूरा सफ़र जो मैंने आपके साथ में तय किया है। आप डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल इस संस्थान की ले सकते हैं। जब आप ये वीडियो देखें तो इन बच्चों से आकर के आप मिल सकते हैं। संस्थान के डायरेक्टर और ये मैनेजमेंट जो यहाँ करते हैं वो सभी लोग मौजूद थे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए HBN न्यूज़। धन्यवाद। जी सर बताएं। सर एक बड़ा ही अच्छा सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे यहाँ एक इनोवेटिव आइडियाज़ के ऊपर एक सर के साथ में सेशन है बच्चों का, जिसमें हर क्लास से 5-5 बच्चों को सिलेक्ट किया गया जी। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आपको भी उन बच्चों से भी मिलवा दूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल चलते हैं, आइए सर प्लीज़। क्या बात है सर, क्या बात है। मीटिंग में जाते समय कुछ चीज़ों का ख्याल रखा है। आप कंटिन्यू करिए सर, मैं खुद सीखने आया हूँ, मुझे अपने बचपन की याद आ गई आज। हाँ, जब मैं क्लासेस में पढ़ा करता तो जैसे चंद्रयान 3 की हमने बात की थी कि वहाँ पर चांद की सतह पर कौन से साउथ पे पहुंचा था, वो साउथ पोल पे पहुंचा है। वहाँ पर पहुंचाने के लिए आप लोग सब प्लीज कंटिन्यू। कितने लोग लगे? बहुत सारे थे और हर पर्सन के अलग अलग व्यूज थे। उन सारे व्यूज को एक जगह लाने के लिए, सबका ऑब्जेक्टिव एक करने के लिए उनका कोई एक डायरेक्टर होता था और वो डायरेक्टर उन सबके मन में एक सिमिलर काइंड के थॉट्स पैदा करता था। फिर सभी लोग उसी तरह से सोचते थे जैसा डायरेक्टर ने बोला है और अपने आइडियाज के अकॉर्डिंग सबने काम किया और फाइनली रिजल्ट क्या मिला? सक्सेस। तो सक्सेस को पाने के लिए हमें टीम वर्क करना पड़ता है। अब ये तो चंद्रयान का एग्जाम्पल हो गया, इसके साथ साथ बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं। कोई कंपनी बड़ी हो रही है, जैसे इन्फोसिस का नाम सुना है आपने? एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और इसके जो डायरेक्टर थे, क्या नाम था इनका, नारायण मूर्ति जी। इन्होंने IIT
कानपुर से अपना ग्रेजुएशन किया था। एक मध्यम वर्गीय, आप और हम जैसे ही परिवारों के बंदे थे। इन्होंने 6 लोगों की एक टीम बनाई। 6 लोगों की क्या बनाई? एक टीम बनाई। और उस टीम के अंदर वो एक कंपनी थी पटनी सॉफ्टवेयर, उसमें काम करते थे। वहाँ से छोड़ करके अपना काम शुरू किया और आज देश विदेश, इंडिया के अंदर और ओवरसीज़ के अंदर बहुत सारी कंपनी है। किसकी? इन्फोसिस की। हमारा पहला एक ऑब्जेक्टिव है आज का कि हम लोग पहले क्या हुआ, नेगेटिव टर्म्स क्या हैं, इन सबको भूलेंगे और हम क्या आइडिया दे सकते हैं कि हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए, पहला। दूसरा हमारा आज का एक और क्वेश्चन रहेगा आपसे कि हम किस तरह से JMD सक्षम क्लासेस को अकॉर्डिंग टू यू क्या क्या और फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जिससे आपकी एजुकेशन और बेहतर हो, ये या ऐसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं सुनना चाहता हूँ आपसे वन बाय वन। और आपका पढ़ाई का स्टाइल क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, और जब बन जाएंगे तो उसके लिए किस किस पड़ाव से, किस किस स्टेप से गुजरेंगे, उन सब पे बात करेंगे हम। तो तैयार हैं? तो गौरी बेटा ये बताइएगा, आप क्या करना चाहते हो? डॉक्टर बनना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ बताइएगा, डॉक्टर की एजुकेशन लेने के लिए अपना आइडिया सोच के बताइएगा आप किस तरह से डॉक्टर बनेंगे, किस तरह से, क्या क्या करेंगे? ऑपरेशंस करेंगे और अच्छा मेडिसिन देंगे। अच्छा, एक स्टूडेंट डॉक्टर कैसे बनता है ये पता है आपको?